नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉजेस इन इक्वालिटी. ठीक है, क्लॉजेस इन इक्वालिटी ने हमें एक इक्वेशन दी है, ठीक है, जिसमें वो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट वी सी व्हाट डज इट टेल अबाउट द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, तो उस रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए हमने पहले पढ़ा था कि यूनिवर्स में जो भी प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियसली अकर कर रहे हैं, लाइक फॉलिंग ऑफ वाटर डाउन फ्रॉम अ हिल, ऑल आर द इररिवर्सिबल प्रोसेसेस. ठीक है, सो वी आर टेकिंग द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर एन इररिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, और किसी भी इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होता है? दिस वुड बी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स ग्रेटर दैन जीरो. ठीक है, टोटल एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, दैट इज रिटन एज ग्रेटर दैन जीरो. ठीक है, तो इसमें से हम ये टर्म दैट इज डेल्टा एस सराउंडिंग्स को दूसरी साइड पे ले गए. ठीक है, एंड दिस वुड बी द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब अगर डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्यू इररिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफर्ड कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, तो दिस वुड बी रिटन एज माइनस क्यू इररिवर्सिबल बाई टी. ठीक है, क्योंकि डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी, और यहाँ पे हीट लॉस्ट हो रही है, सो दिस इज रिटन एज माइनस क्यू इररिवर्सिबल बाई टी. ठीक है, तो ये जो डेल्टा एस सराउंडिंग्स की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, एंड द इक्वेशन नंबर 1 वुड बिकम्स डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ग्रेटर दैन क्यू इररिवर्सिबल बाई टी. डेल्टा मीन्स change in entropy of system, or this may be written as ds of system greater than q irreversible by t. ठीक है, and this relation, this equation is known as the clauses inequality. ठीक है, तो इसमें उसने हमें क्या बताया कि ओवरऑल अगर हम सिस्टम को, यूनिवर्स को क्या एज्यूम करेंगे एज अ सिस्टम, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है? ओवरऑल इंक्रीज कर रही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी. ठीक है, एंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एंट्रोपी क्या बताता है हमें? मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट मीन्स डिसऑर्डर और रैंडमनेस. तो किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की जितनी मूवमेंट इन्वॉल्व होगी या डिसऑर्डर इन्वॉल्व होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी? एंट्रोपी. ठीक है, सो इट गिव्स द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. ठीक है, कि किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर या रैंडमनेस है वो हमें किससे पता चलता है? एंट्रोपी से, लेटर एस से. ठीक है, ग्रेटर द रैंडमनेस इन अ सिस्टम, ग्रेटर इज द एंट्रोपी. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं फॉर फाइंडिंग आउट एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंजेस. फेज चेंजेस मीन्स जब कोई भी सब्सटेंस एक फेज से दूसरी फेज में चेंज होता है. ठीक है, लाइक सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड चेंजेस टू गैसियस एंड सो ऑन. ठीक है, तो सबसे पहले एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन. एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब है जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से किस में चेंज होगा? लिक्विड में. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. ठीक है, और उसमें जो एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व है, दिस इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन. ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, किसका होता है? हमेशा डेल्टा एस का. ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच ओवर टी, वेयर डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस एंड टी इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो डेल्टा एस के साथ हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे स्मॉल एफ, एंड दिस वुड रिटन एज डेल्टा एच एफ. ठीक है, मीन्स टू से कि फॉर्मूला जो डेल्टा एस का है वो बेसिकली सेम रहेगा, डेल्टा एच ओवर टी
ठीक है, सिर्फ उसके साथ ये वर्ड्स यूज होंगे। अगर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है, दिस वुड बी डेल्टा एस वी एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा एच वी ओवर टी। सिमिलरली एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स अगर कोई सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एग्जिस्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट फॉर्म, ठीक है, तो हमने एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन के जब वो डायमंड से ग्रेफाइट में चेंज होता है फाइंड आउट करना है एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। फॉर्मूला वुड बी द सेम डेल्टा एच ओवर टी। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट हम इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज। ठीक है, एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमने, डेल्टा एस। ठीक है, फॉर द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के लिए व्हेन 1 मोल ऑफ टिन अल्फा फॉर्म एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 13 डिग्री सेल्सियस converts to 1 mole of tin beta form at 1 atmosphere and 13 degrees Celsius. एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट करनी है किसकी, टिन की। ठीक है, टिन अल्फा फॉर्म से किस में चेंज हुआ, बीटा फॉर्म में, एट सेम टेम्परेचर दैट इज 13 डिग्री सेल्सियस एंड सेम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन इज 2090 joule per mole. एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मीन्स हमें डेल्टा एच गिवन है। ठीक है, तो डेल्टा एस ट्रांजिशन का फॉर्मूला डेल्टा एच की वैल्यू 2090। ठीक है, ओवर टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में गिवन है, सेल्सियस में। ठीक है, हमने एस की यूनिट्स पढ़े थे डेल्टा एस के, जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो एंथैल्पी जाउल पर मोल में गिवन है, तो ये टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में। 13 में क्या ऐड करेंगे, 273। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर वुड बी जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्लियर? नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस। अब भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एस इन द प्रोसेस। ठीक है, इन्वॉल्विंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ 500 ग्राम ऑफ आइस एट 273 केल्विन। ठीक है, ये क्या दिया, 273 केल्विन टेम्परेचर एंड दिस वन इज द मास ऑफ सब्सटेंस। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू दी है हमें, डेल्टा एच की। ठीक है, अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया, डेल्टा एच की वैल्यू हमें किस में गिवन होती है, जाउल पर मोल में। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू किस में, 80 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरीज पर ग्राम को जाउल में चेंज करने के लिए इसको हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 4.184 जाउल पर कैलोरी। ठीक है, ताकि ये जो पर कैलोरी है, ठीक है, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, कैलोरी से। ठीक है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एच की वैल्यू जाउल पर ग्राम, जाउल पर ग्राम। ठीक है, नाउ अभी वैल्यू किस में आ गई, जाउल पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, लेकिन हमने प्रोसेस में कितनी आइस ली है, 500 ग्राम्स। ठीक है, 1 ग्राम के लिए हमारे पास ये वैल्यू है डेल्टा एच। ठीक है, 500 ग्राम के लिए निकालने तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 500। ठीक है, तो अगेन ये पर ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया और डेल्टा एच किस में आ गया, जाउल्स में। ठीक है, यहाँ पे हम डेल्टा एच पर मोल नहीं ले रहे, तो डेल्टा एस भी हमारा यूनिट क्या होगा, जाउल पर केल्विन। ठीक है, ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, दिस वन। ठीक है,
इसको डिवाइड कर देना है टेम्परेचर से। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 273 केल्विन, सो इट इज डिवाइडेड बाय 273 एंड दिस वुड बी योर आंसर, दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन हैविंग यूनिट्स जाउल पर केल्विन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एस वी कैलकुलेट करना है पर मोल फॉर इथेनॉल, पर मोल, गिवन दैट द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल इज दिस वन। ठीक है, एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स जाउल पर केल्विन पर मोल, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। फ्रॉम द फॉर्मूला वी हैव एंथैल्पी डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस इंटू टेम्परेचर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा एस इंटू बॉइलिंग पॉइंट को किस में चेंज करना है, केल्विन में, सो गेट एडेड टू 273 एंड दिस वुड बी द टेम्परेचर। इन दोनों वैल्यूज को प्रोडक्ट करके डेल्टा एच वुड बी इन जाउल पर मोल। ठीक है, क्लियर। तो ये वेरियस न्यूमेरिकल्स थे रिगार्डिंग एंट्रोपी। ठीक है, कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए। नाउ यू हैव टू ट्राई ऑल द अदर न्यूमेरिकल्स गिवन इन योर बुक, सॉल्व्ड एज वेल एज अनसॉल्व्ड। ठीक है, ओके।